टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द लगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाएं वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। तो टेसू राजा एक बच्चे का नाम है ना? वो क्या मांग रहा है, कौन बताएगा? क्या मांग रहा है? दही बड़े। दही बड़े की जिद कर रहा है ना अपनी माँ से, है ना? अब माँ की मुश्किल क्या है, माँ को क्या परेशानी है दही बड़े देने में? बता सकता है कोई? हाथ खड़ा करेगा सिर्फ। बताएगा कौन? कौन बताएगा? श्रेया बताएंगी। बताइए माँ को क्या परेशानी है? मैम जी, फसल उगाना पड़ेगा, फिर उसे काटना पड़ेगा। अरे वाह, हाँ, और फिर उसको उबालना पड़ेगा, और दही में डालना पड़ेगा। बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो माँ की बड़ी ये तो दिक्कत है, माँ से वो जिद कर रहा है दही बड़े के लिए, और माँ को तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि माँ के पास उड़द ही नहीं है, उड़द है ही नहीं। तो उड़द के लिए तो पहले खेत में फसल बोनी पड़ेगी, उसके बाद जब उड़द तैयार होगा तब उसके बाद दही बड़े बन पाएंगे, है ना? अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी अपनी माँ से जिद की है? हाथ खड़ा करिए। नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कभी ना कभी कोई जिद तो की होगी किसी बात के लिए। हाथ खड़ा करो भाई, किसने जिद की? सच सच बताओ, झूठ कोई नहीं बोलेगा। सबने जिद की है ना? तो बताइए, आप बताइए क्या जिद की आपने अपनी माँ से, बताइए। हाँ, पैसे के लिए जिद की है। और आप बताएंगी आपने क्या जिद की है? कभी जिद की है अपनी मम्मी से किसी चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? मैम जी, स्कूल आने के लिए। मतलब कि मम्मी स्कूल नहीं भेज रही थी? नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अच्छा, स्कूल नहीं जाएंगे, इस बात की जिद की है कि स्कूल नहीं जाएंगे। तो फिर मम्मी ने क्या कहा? मम्मी चाहिए जाने के लिए। मम्मी ने कहा नहीं जाओ, है ना? क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी है आपके लिए, आपके अच्छे के लिए कहा मम्मी ने, है ना? तो ऐसी जिद तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, हाँ संजना, आप बताइए आपने क्या जिद की है? आटा नहीं सानने के लिए मम्मी बोलने लगी। अच्छा, आटा नहीं गूंथती हो। अच्छा, आंचल, तुमने कभी जिद की है मम्मी से? क्या जिद की है बताइए? कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये जिद तो अच्छी है कि आपने कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए जिद की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रमन बताएंगे क्या जिद की रमन ने? मम्मी कहती है ना, कॉपी नहीं है, कितना कॉपी है उतना ही चलाओ। तो आप क्या करते हो फिर? मैम, जो कॉपी रहता है उसी को चलाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इस कविता में दही बड़े बनाने का पूरा जो है प्रक्रिया बताई जा रही है कि कैसे दही बड़े बनते हैं, है ना? उसमें क्या क्या सामान लगता है। तो इस कविता में दही बड़े बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं और भी, है ना? तो आप लोगों को क्या करना है कि जो दही बड़े बनाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के लाएंगे कि दही बड़े
कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, एक एक करके सारी जो प्रक्रिया है उसके सारे स्टेप जो हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि दही बड़े कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, क्या हमें जिद करनी चाहिए? मम्मी से जिद करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, कहना मान लेना चाहिए मम्मी का, है ना। ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा जिद नहीं करेंगे ना, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर दही बड़े की तरह अगर आपको रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी? मान लीजिए आपको रोटी नहीं, हम रोटी बनाना नहीं पूछ रहे हैं, हम कविता की बात कर रहे हैं कि अगर हमें ये जो दही बड़े बनाने की कविता थी ना, इसमें बताया गया था दही बड़े कैसे बनेंगे, ऐसे ही रोटी बनाने की कविता होगी अगर, तो कैसे बनेगी? जैसे कि पहले क्या उगाना पड़ेगा बताइए? गेहूँ। पहले क्या उगाना पड़ेगा? गेहूँ। क्या होगा? पहले गेहूँ उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। ये बात क्या था? छान फटक रखवाऊं मैं। फिर क्या होगा बताइए? पिसाते हैं, क्या पिसाते हैं? फिर आटा पिसवाऊं मैं। उसके बाद लोई गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूक सिखाऊं मैं। इसके बाद तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। तो देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 103 पर ये रोटी बनाने की कविता के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, पेज नंबर 101 पे कविता है और पेज नंबर 103 पर लिखा हुआ है, खाली जगह छूटी हुई है और आगे लिखा हुआ है, देखिए, उगाऊं मैं, घर लाऊं मैं, रखवाऊं मैं। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि आपको रोटी बनानी है, ठीक है ना। क्या बनाना है? हाँ, तो रोटी बनाने की ये कविता जो है कल सब लोग लिख कर लाएंगे, ठीक है? लिख कर लाएंगे ना। चलिए ठीक है, बैठ जाइए।